उधर कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया संकट में घिरी तो वैक्सीन ने संकट से उबरने में मदद की। लेकिन अब वैक्सीनेशन की कवायद पर भी वायरस पानी फेरने की कोशिश कर रहा है और इसमें सबसे ज्यादा खराब हालात अफ्रीकी देशों के हैं, जहां बहरूपीय वायरस ने ओमिक्रॉन रूप धारण कर हाहाकार मचा दिया है और फिर दायरे का विस्तार शुरू कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और साउथ कोरिया दहल गए। क्यों हुआ ऐसा और इस वेरिएंट का यूरोप से क्या लिंक है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया पर फिर वही डर हावी हो रहा है जिससे वैक्सीनेशन के एक्शन से छुटकारा पाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि महामारी फैलाने वाला विषाणु फिर हाहाकारी मुद्रा में है। 50 से ज्यादा स्पाइक म्यूटेशन करके अस्तित्व में आए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। चिंता के दायरे में विश्व का कोना कोना है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है वो देश जहां इस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका समेत अफ्रीकन देशों में पैर पसार चुके वायरस के इस नए स्वरूप ने धीरे धीरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपने शिकार ढूंढ लिए हैं। एशिया में भी वायरस एंट्री मार चुका है। जापान में हर दिन केस बढ़ने के पीछे इसी वेरिएंट की पुष्टि हुई है और अब यूरोप एशिया के ही दो ऐसे देशों के नाम सामने आ रहे हैं जो आपको चौंका सकते हैं। ये देश हैं फ्रांस और साउथ कोरिया। दोनों देशों के हालात क्या हैं, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन वायरस की वजह से मचे हाहाकार की गंभीरता को महसूस जरूर किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए फ्रांस के हालात। ये वही फ्रांस है जहां कोरोना महामारी की 4 लहर का आम लोगों ने सामना किया है। अनुभव बहुत बुरा है, लेकिन यहां कोरोना वायरस की 5वीं लहर की शुरुआत होती नजर आ रही है और फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो बता रहे हैं कि इस लहर का कारण ओमिक्रॉन है। दावे के तहत फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मार्च अप्रैल के बाद नए गंभीर संक्रमित सामने आए हैं। गंभीर संक्रमित मरीज 170 से बढ़कर 1749 हो गए हैं। हर दिन आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। 29 मार्च के बाद कोरोना संक्रमितों के ग्राफ में अचानक उछाल आया है। वहीं संक्रमितों की संख्या में भी 18% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने 5वीं लहर शुरू होने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा का कारण यह भी है कि फ्रांस के पड़ोसी देशों में पहले ही 5वीं लहर दर्ज हो चुकी है, यानी यूरोप का एक हिस्सा ओमिक्रॉन वेरिएंट से परेशान है। अब साउथ कोरिया के हालात देखिए, जहां स्थिति बेकाबू हो रही है और इसकी वजह भी है ओमिक्रॉन वेरिएंट। साउथ कोरिया में एक दिन में 5000 केस दर्ज हुए हैं। 24 घंटे में 5000 का आंकड़ा पहली बार दर्ज हुआ है। बढ़ते मरीजों के कारण अस्पताल में जगह नहीं है। अस्पताल में आईसीयू बेड 80% तक भर चुके हैं, यानी गंभीर मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। दावा यह है कि इस वक्त राजधानी सियोल समेत आसपास के शहरों में 700 से ज्यादा मरीज गंभीर या नाजुक हालातों में हैं। वहीं 30 से 50 लोगों के संक्रमण की वजह से रोजाना मौत हो रही है। इसके अलावा आंकड़े बता रहे हैं कि देश में मृतकों की संख्या बढ़कर करीब 4000 तक पहुंच चुकी है, यानी फ्रांस की तरह ही साउथ कोरिया नए वेरिएंट की वजह से दहल गया है। लेकिन क्या इसका दोष साउथ अफ्रीका के माथे मढ़ा जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कोरोना रिपोर्ट में एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ कोरिया से पहले यूरोप में था। नीदरलैंड के स्वास्थ्य प्राधिकारी ने इस दावे की पुष्टि की है। दावे के तहत ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज 11 दिन पहले मिल चुके थे, जबकि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट उसके बाद आया। RIVM हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीच के नमूनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, जबकि साउथ कोरिया ने 24 नवंबर को WHO को इस वेरिएंट के बारे में सूचना दी है। यानी वायरस में म्यूटेशन साउथ अफ्रीका में नहीं बल्कि यूरोप के किसी देश में हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को।
देखते रहिए TV9 डिजिटल।